बलौदा बाजार की जो घटना है उसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सतनामी समाज की धार्मिक भावना है उसको आहत करने का काम कर रही है। जिस तरीके से जो मांग रही है कि किन लोगों ने वहां पर जो पूजा स्थल में जैतम को काटा और कैसे उन अपराधियों को 2 दिन 3 दिन में ही छुट्टी कर वापस भेज दिया गया। बताया गया कि वो लेबर्स थे, बिहार के रहने वाले थे। इस पूरे विषय को गंभीरता से लेते हुए सतनामी समाज ने ये डिमांड की थी कि इसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। अब इसके बाद जब धरना हुआ, सरकार ने धरना करने के लिए परमिशन दी। वहां पर आईबी एलआईबी के लोग थे और उसके बावजूद पिछले जो 1 महीने से चल रहा है वो केवल और केवल निर्दोषों के ऊपर कार्रवाई करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आप देखेंगे वहां पर जो लोग हिंसा में मौजूद थे उन पर कार्रवाई हो रही है, हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन जो हिंसा में मौजूद नहीं थे, जो धरना में अपनी तरफ से अपनी भावनाओं के तहत वो वहां पर उपस्थित हुए थे, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करना गलत है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमने ये भी महसूस किया कि पिछले समय में लगातार जो सतनामी समाज के लोग हैं, जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, उनको जबरदस्ती बुलाकर पूछताछ के बहाने बुलाया जाता है, उनको धमकाया जाता है, उनको कहा जाता है कि कांग्रेस के विधायकों का नाम ले लो, कांग्रेस का नेताओं का नाम ले लो। जो कि मैंने पिछले समय में एक आपको व्हाट्सएप चैट भी आप लोगों से साझा की थी, जिसमें एक परिवार ने मुझसे कहा कि उसके भाई को ये कहा गया कि अगर आप देवेंद्र यादव का नाम लेंगे तो हम आपके भाई के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। और उन्होंने मना कर दिया। जो हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता था शैलेंद्र बंजारे, उसको 307 का मुकदमा दायर करके उसको जेल भेज दिया गया। ऐसा एक और हमारे कार्यकर्ता के साथ हुआ। तो ये सब को देखते हुए मैंने माननीय उच्च न्यायालय को पिटीशन दायर की है। कल की डेट पे, कल 10 तारीख की डेट पे हमने पिटीशन दायर की है और उच्च न्यायालय से हमने ये गुहार की है कि इस पूरे प्रकरण की सही जांच होनी चाहिए, साफ सुथरी जांच होनी चाहिए। इसलिए हमने आग्रह किया कि इस पूरे प्रकरण तो वो अपने कंसिडरेशन में रखे और मुझे नोटिस देकर बुलाया गया है। उस नोटिस में इस बातों का उल्लेख नहीं है कि किस लिए बुलाया गया है। तो इन सभी चीजों को लेकर मैं उच्च न्यायालय गया हूं और न्यायालय का जैसा निर्णय रहेगा उसका पालन हम करेंगे।